मेरा नाम फरजाना बेगम है, मैं माशियात की लेक्चरर हूँ। JDCW गोलकोंडा कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आज हम आमदनी और ख़र्च के दायरी बहाव का जायज़ा लेंगे। इस वीडियो में हम आमदनी और ख़र्च के दायरी बहाव के बारे में मालूमात फराहम करें। क्लासिकी माशी माहिरीन के मुताबिक एक मैशियत में जुमला आमदनी जुमला अखराजात के मसावी होती है। हुकूमत माशी मामलात में मदाखलत नहीं करती और मैशियत में दरामदात और बरामदात नहीं रहती। लिहाजा ऐसी मैशियत में आमदनी और खराजात का दायरी बहाव तिजारती शोबा और घरेलू शोबा के दरमियान रहता है। तो एक शोबे की आमदनी दूसरे शोबे का खर्च होती है और दूसरे शोबे का खर्च एक शोबे की आमदनी होती है। तो आमदनी फ्लो है, यानी कि बहाव है। आमदनी जो है सो स्टेबल नहीं रहती है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ शोबे में आमदनी का बहाव किस तरह से होता है, जैसे कि 2 शोबा मैशियत 2 सेक्टर मॉडल और 3 शोबा मैशियत और 4 शोबा मैशियत में आमदनी का बहाव किस तरह से होता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताई कि आमदनी और अखराजात का दायरी बहाव 2 शोबा मैशियत में तिजारती शोबा और घरेलू शोबे के दरमियान रहता है। तिजारती शोबा घरेलू शोबे की खदमात हासिल करता है और उजरत, लगान, सूद और नफ़ा अदा करता है। और घरेलू शोबे की आमदनी तिजारती शोबे में तैयार की गई अशिया और खदमात की ख़रीदी के लिए खर्च की जाती है। आमदनी और खर्चात में एकसानियत रहती है। तिजारती शोबे में पैदा कुनिंदे अशिया की पैदावार करते हैं और सारिफिन को फ़रोख्त करते हैं। यानी घरेलू शोबे को इस तरह इब्तिदा में तिजारती शोबे से घरेलू शोबे को लगान, उजरत वगैरह की शक्ल में आमदनी का बहाव रहता है, क्योंकि वो घरेलू शोबा की खदमात का मुआवजा होता है। घरेलू शोबा इस आमदनी को तिजारती शोबा में तैयार की गई अशिया की ख़रीदी पर खर्च करता है। इस तरह आमदनी का बहाव 2 शोबों के माबैन रहता है। घरेलू शोबे की मुकम्मल आमदनी तिजारती शोबों में तैयार की गई अशिया और खदमात की ख़रीदी पर खर्च की जाती है। तिजारती शोबे में तैयार की गई तमाम अशिया और खदमात घरेलू शोबे को फ़रोख्त किए जाते हैं। तिजारती शोबे की आमदनी घरेलू शोबे के आमिलीन पैदावार पर खर्च की जाती है। तो ऐसी मैशियत में घरेलू शोबे की आमदनी मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं की जाती, बल्कि आमदनी का कुछ हिस्सा बचत भी किया जाता है। तो घरेलू शोबों की बचतों का एक हिस्सा असल मार्केट में बॉन्ड्स, हिस्सेस वगैरह की ख़रीदी पर खर्च किया जाता है। तो तिजारती शोबा असल मार्केट से फंड्स खर्च पर लेकर सरमायाकारी करता है। इस तरह घरेलू शोबे की बचतें तिजारती शोबा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करता है और दायरी बहाव बरकरार रहता है। बचत और सरमायाकारी की शमूलियत के माने अखराजात के 2 रुख होते हैं, यानी घरेलू शोबे के रास्ते सर्फ पर और तिजारती शोबे के बिलवास्ता सरमायाकारी अखराजात। लिहाजा असल मार्केट के ज़रिए दायरी बहाव रहता है। तीन शोबा मैशियत में हुकूमती शोबा भी शामिल किया जाता है। इस तरह हुकूमती शोबे को शामिल करने के बाद 3 शोबे हासिल होता है। तो
पहले घरेलू और हुकूमती शोबों के माबैन दायरी बहाव का मुताला करेंगे। तो घरेलू शोबे की जानिब से हुकूमती शोबे को आमदनी और अशिया का टैक्स अदा किया जाएगा। इसकी जानिब से घरेलू शोबे की जानिब से हुकूमती शोबे को आमदनी और अशिया का टैक्स अदा किया जाएगा। जो दायरी बहाव का लीकेज होता है, हुकूमती शोबे की जानिब से घरेलू शोबे को इन खदमात के बदले में उजरत, पेंशन, बेरोज़गारी अलाउंस वगैरह अदा किए जाते। और समाजी खदमात जैसे तालीम, सेहत, मकान वगैरह की फराहमी के ज़रिए इंसानी वसाइल की तरक्की पर खर्च किया जाता है। तो तिजारती शोबा और हुकूमती शोबे के माबैन दायरी बहाव में तिजारती शोबे की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स लीकेजेस कहलाते हैं, और हुकूमती शोबे की जानिब से तिजारती शोबे से ख़रीदी के लिए किए जाने वाले अखराजात, तिजारती शोबे को दी जाने वाली छूट वगैरह से दायरी बहाव में इजाफ़ा होता है। चूँकि टैक्स दायरी बहाव का लीकेज होता है, इसलिए इससे घरेलू शोबे के सर्फ में कमी हो जाती है और इससे तिजारती शोबे के सेल्स और आमदनी में कमी हो जाती है। तिजारती शोबे की जानिब से टैक्स अदा करने की वजह से शोबे की सरमायाकारी और पैदावार में कमी होती है। तो इन लीकेजेस के बावजूद हुकूमत के ज़रिए तिजारती शोबे से अशिया की ख़रीदी और घरेलू शोबे से खदमात की ख़रीदी से होती है। जिनकी मालियत इन दोनों शोबों की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स के मसावी है। लिहाजा सेल्स, पैदावार और आमदनी व अखराजात एक दूसरे के मसावी। अगर हुकूमती ख़रीदी खालिस टैक्स से ज़्यादा रहती है तो इससे बजट का खसारा है, जिसकी मालियत इन दोनों में फ़र्क के मसावी रहती है। इस खसारे की पापजाई हुकूमत की जानिब से असल मार्केट से लिए गए ख़र्च के ज़रिए होती है। तो असल मार्केट घरेलू शोबे की बचतों से फ़ंड हासिल करता है। अगर हुकूमत का खर्च खालिस टैक्स के मुकाबले में कम रहता है तो हुकूमत का बजट फासिल बजट कहलाता है। ऐसी हालत में हुकूमत अवामी खर्च को घटाती है और असल मार्केट को फ़ंड फराहम करती है, जिससे तिजारती शोबे को फ़ंड फराहम रहता है। चार शोबे मैशियत में दायरी बहाव में दरामदात और बरामदात शामिल करने से माशी मॉडल तब्दील होता है, जिसको हस्ब ज़र शक्ल से ज़ाहिर किया गया। दरामदात दायरी बहाव का लीकेजेस होते हैं क्योंकि इससे घरेलू पैदावार या आमदनी में इजाफे के बगैर मौजूदा आमदनी में कमी हो जाती है। बरामदात से दायरी बहाव में इजाफा होता है क्योंकि इससे घरेलू पैदावार और आमदनी में इजाफा होता है। घरेलू शोबा दरामद किए गए अशिया ख़रीदता है और जो अदाई की जाती है वो दायरी बहाव से लीकेज कहलाती है। घरेलू शोबा बैरूनी शोबे से अपने खदमात के बदले में मुआवजा या आमदनी हासिल करता है। तिजारती शोबा जो अशिया बरामद करने के बदले में आमदनी हासिल करता है और इससे आमदनी के दायरे बहाव में इजाफा होता है। तिजारती शोबा बैरूनी ममालिक को कई खदमात फराहम करता है, मसलन इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग वगैरह, जिसके बदले में तिजारती शोबे को मुआवजा या आमदनी हासिल होती है। तिजारती शोबे को बैरूनी ममालिक में सरमायाकारी के बदले में सूद, डिविडेंड, नफ़ा वगैरह हासिल होता है। तिजारती शोबा बैरूनी ममालिक से अशिया, असल, खाम माल वगैरह दरामद करता है और इसकी कीमत अदा करता है। इस किस्म की तमाम अदायगी घरेलू दायरी बहाव से लीकेजेस कहलाते हैं। हुकूमती शोबा भी खदमात दरामद और बरामद करता है और दीगर ममालिक को क़र्ज़ फराहम करता है और क़र्ज़ लेता है। बरामदात के बदले में हुकूमती शोबे को दीगर ममालिक की अदायगियाँ हासिल होती हैं। हुकूमती शोबे को बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस वगैरह खदमात के बदले में बैरूनी ममालिक से अदायगियाँ इन्हें आमदनी हासिल होती है। इसके अलावा हुकूमती शोबा दीगर ममालिक से सूद, डिविडेंड वगैरह हासिल करता है।
क्योंकि हुकूमती शोबा दीगर ममालिक में सरमायाकारी करता है। इन तमाम अदायगियों से दायरी बहाव में इजाफा होता है। दीगर ममालिक से अशिया और खदमात की खरीदी के बदले में हुकूमती शोबे की जानिब से जो अदायगी की जाती है वो दायरी बहाव में लीकेजेस कहलाती है। आमदनी के दायरी बहाव की अहमियत। किसी मैशियत में आमदनी और अखराजात के दायरी बहाव से इस मैशियत की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके मुताले से हुकूमत अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को खतियत दे सकती है, लिहाजा दायरी बहाव का मुताला बहुत अहम होता है। दायरी बहाव के तसव्वुर से फ़ंड्स अकाउंट्स के बहाव के ज़रिए कौमी आमदनी के पैमाइश में मदद मिलती है। फ़ंड्स अकाउंट्स का बहाव किसी मैशियत में ज़री मुबादले की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है और मैशियत के मुख्तलिफ़ शोबों के माबैन बचत व सरमायाकारी और क़र्ज़ फराहम करने और क़र्ज़ लेने के तफसीली मालूमात फराहम करता है। ज़र के दायरी बहाव का मुताला करने पर हुकूमत अपनी तिजारती पॉलिसी मुरतब कर सकती है, मसलन बरामदात में इजाफे की पॉलिसी, दरामदात में कमी करने की पॉलिसी वगैरह। दायरी बहाव से पैदा कुनिंदे और सारिफिन के माबैन ताल्लुक़ात ज़ाहिर होते हैं। ज़रिए आमदनी से पैदा कुनिंदे आमिलीन पैदावार को ख़रीद सकते हैं और आमिलीन पैदावार अशिया और खदमात ख़रीद सकते हैं। लिहाजा पैदा कुनिंदे और सारिफिन दायरी बहाव की मदद से अशिया और खदमात की मार्केट की तख्लीक़ करते हैं। थैंक यू।